तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 12 के अंदर जो हम लोग चालकता की प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हम लोगों ने पढ़े थे, और उसके बाद जस्ट टॉपिक क्या है वो हम लोग देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग इसे सही तरीके से लाइन बाय लाइन कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा और समझते चलिएगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास एक पॉइंट दिख रहा होगा, कह रहा है कि आर प्रतिरोध वाले किसी तार की लंबाई n गुनी करने पर उसका नया प्रतिरोध होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा आर इंटू एन स्क्वायर होगा। ओके, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि आर प्रतिरोध वाले किसी तार की मोटाई n गुनी करने पर उसका नया प्रतिरोध आर इंटू वन बाई एन स्क्वायर होगा। यानी लंबाई n गुनी करने पर आर इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा और मोटाई n गुनी करने पर r इंटू वन बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह पूछता है। एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन ये सारे पूछते हैं। तो कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी करने पर तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करें। तो जो जो दिया हुआ है हम लोग लिख लेंगे। तो आर 4 ओम क्या है आपका, आर है जो कि रेजिस्टेंस है 4 ओम, और एन यानी नंबर यानी जैसे हम एन कहते हैं खींचकर कितना 2 गुनी करना कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 2 हो गया। तो उसका नया प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, लंबाई का बात कर रहा था आर इंटू एन स्क्वायर होगा। तो जहां आर है वहां पे 4 और एन के जगह पे 2 हम लोग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ओम आ जाएगा। ओके, ये क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार की लंबाई मोटाई n गुनी करने पर उसका नया प्रतिरोध ज्ञात करें। तो R 4 ओम दिया है, N 2 है, और यहाँ पे हम लोग नया प्रतिरोध मोटाई की कंडीशन में क्या होगा, R इंटू वन बाई एन स्क्वायर होगा। तो R के जगह पे 4 और N के जगह पे 2 हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से जो आपका आएगा 1 ओम आ जाएगा। ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। आखिर विद्युत धारा का उसमें प्रभाव किसे कहते हैं, एग्जामिनेशन में बहुत बार ये आ चुका है क्लास 12 के अंदर। कह रहा है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। इसी घटना को विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। यानी जब क्या होता है, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उष्मा उत्पन्न होता है। इसी घटना को विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। इसमें एक पॉइंट दिया है कि कह रहा है कि चालक में उत्पन्न उष्मा का मान विद्युत धारा द्वारा उसके विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी जो हीट का मान होता है उसके कार्य के बराबर होता है। यानी कार्य को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंटेट करते हैं, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क और एच इज इक्वल टू हीट। तो एच इज फॉर्मूला होता है, W का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी, और हम लोग जानते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी हम लोग पढ़े हैं, I इक्वल टू वी बाई आर भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसी का कैलकुलेशन, उसी के कॉन्सेप्ट से आई टी आ गया Q के जगह पे और V के जगह पे आई आर आ गया। तो यहाँ से H का फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी हो गया। ये भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। यानी चारों कंडीशन H के फॉर्मूले को सुटेबल यानी फुलफिल करता है। ओके, और एक पॉइंट दिया कि विद्युत धारा के इसमें प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री तथा विद्युत सोल्डर इत्यादि में किया जाता है। तो ये आपका क्लियर हुआ। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न होती है, उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर ज्ञात करें। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में जो जो दिया है हम लोग उसे लिखने की कोशिश करेंगे। कह रहा है 4 ओम आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस हो गया। तो R इज इक्वल टू 4 ओम हो गया। प्रति सेकंड यानी पर सेकंड यानी T इज इक्वल टू 1 सेकंड हो गया। T इक्वल टू 1 सेकंड, और H आपका हीट है जो कि 100 जूल है। तो यहां से हम लोग को क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है। तो V फाइंड करने के लिए हमें आपका जो करंट है यानी आई है, आई फाइंड करना होगा। तो आई का फॉर्मूला किससे निकल जाएगा, आई का वैल्यू H इक्वल टू आर स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी निकल जाएगा। और यहाँ से H के जगह पे हम लोग H का वैल्यू पुट करेंगे और आई स्क्वायर का हम लोग आई का वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो R का वैल्यू दिया हुआ है 4 और T का वैल्यू 1। तो यहाँ से हम लोग 4 आपका मल्टीप्लाई में, तो इधर आया डिवाइड में हो गया। तो 4 से 100 को अगर हम लोग डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 25 आ गया। तो T स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट में आ गया। तो 25 का रूट क्या हो गया 5। तो ये आपका 5 एम्पियर आ गया क्या, करंट। और यहाँ से हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वोल्टेज हमें फाइंड करना है। तो वोल्टेज क्या होगा, आई इंटू आर हो जाएगा। तो आई की जगह पे 5, आर की जगह पे भी 4। तो यहाँ से 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट हो गया। ओके, आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।